मित्रों, गायत्री के चमत्कार की इस श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की गायत्री साधना के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि जैसी उसने गायत्री की साधना प्रारंभ की, कुछ ही समय में वो व्यक्ति जो कि दर दर ठोकरें खा रहा था और भिक्षा अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, वो एक महान संत बन गया। कैसे बना, कैसे उसने अपनी साधना प्रारंभ की, चलिए जानते हैं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हमारे आदमी, बहुत वर्ष पहले की बात है, मुगलों का शासन था। एक राज्य में एक मुगल सम्राट था, उसका मंत्री हिंदू था। वो दोनों गंगा तट पर सुबह सुबह घूमने जाया करते थे। वहां वो राजा एक गरीब ब्राह्मण को नित्य देखा करता था, जो कि वहां पर भिक्षा मांगते रहता था। तो वो अपने वजीर को हमेशा ताने मारते रहता था कि कैसा तुम्हारा भगवान है, ये व्यक्ति ब्राह्मण होकर के भिक्षा अर्जित कर रहा है, इसके घर में खाने को नहीं है। उस वजीर को बड़ी लज्जा आती थी। एक दिन वो वजीर गया गंगा तट पर और उस ब्राह्मण को बुलाया। भीख क्यों मांगते हैं? बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसलिए परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके पेट पालने के लिए मुझे भिक्षा अर्जित करना पड़ती है। तब उन्होंने बोला कि देखो भाई, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाना, लोगों को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करना, तो ये सब काम आप करें। तो मुस्कुराए, बोले महाराज, ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? जब खाली पेट रहेगा तो ये सब चीजें कैसे होंगी? मेरे घर में तो अपने सिर को ढकने के लिए छत भी नहीं है। तब उस वजीर ने बोला कि मैं तुम्हें नित्य एक असरफी दूंगा। तुम एक काम किया करें, प्रतिदिन यहां पर गंगा तट पर आकर के ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और मुझसे एक असरफी ले जाया करें, जिससे तुम्हारे घर का भरण पोषण होते रहेगा और तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर होगी। उस ब्राह्मण को उनकी बात जमी कि दिन भर भिक्षा अर्जित करने की बजाय 2-2.5 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना पड़ेगा, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, पूजा का पूजा हो जाएगा, भगवान के पास बैठने का अवसर भी मिलेगा और एक असर भी मिलेगी, जिससे मेरे घर परिवार का भरण पोषण चलेगा। उसने दूसरे दिन से गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय के पश्चात में धीरे धीरे उसके अंदर आत्मसंतोष आने लगा। फिर उस वजीर ने बोला कि तुम एक काम करो, अब कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना प्रारंभ करो, उनको विद्या का ज्ञान दो, जो तुम्हारे पास में है उसको बांटो। मैं तुम्हें 5 असरफी दूंगा और तुम जो है 3 माला से 7 माला का जाप करो। उसने वैसे किया। धीरे धीरे उसके पास में बहुत सारे बच्चे आने लगे, उसका ज्ञान बढ़ने लगा, लोगों को सन्मार्ग की ओर ले जाने लगा। फिर उसने कुछ असर भी और बढ़ा दी और बोले, अब तुम जो है नवरात्रि में गायत्री का लघु अनुष्ठान करो। उसने गायत्री का लघु अनुष्ठान किया, खुद का मकान बन गया, लोगों में धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी, लोग उससे परामर्श लेने के लिए आने लगे, लोगों में उसका मान सम्मान बढ़ने लगा। फिर उस वजीर ने बोला कि मैं तुमको और असरफियां देता हूं, तुम एक काम करो, एक पुरस्कार करो। फिर उस ब्राह्मण ने 1 वर्ष तक कठिन साधना की। उसके पश्चात उसका हर प्रकार से
मोह खत्म हो गया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया। जो भी लोग आते उनके दुख दारिद्र कैसे दूर किए जाए, गायत्री माता से प्रार्थना करता, लोगों को शिक्षा देता, उनको ज्ञान देता, और फिर धीरे धीरे उसका लक्ष्मी से एक प्रकार की विरक्तता होती चली गई। उसके अंदर एक आत्मसंतोष आ गया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धता बढ़ती गई, लाखों रुपयों का चढ़ावा आने लगा, लेकिन उसका उन सब चीजों के प्रति कोई मोह नहीं रहा। जब व्यक्ति के अंदर आत्मसंतोष हो जाता है तो लक्ष्मी उसकी चेरी हो जाती है। लक्ष्मी फिर उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन फिर उसे लक्ष्मी से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। कुछ समय के पश्चात में उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उसकी प्रसिद्धि की चर्चा राजा के कानों तक पहुंची। तो राजा ने अपने वजीर को बुलाया और बोला कि मैंने किसी संत के बारे में सुना है, वो लोगों के बड़े बड़े कष्ट दूर कर रहा है, लोगों के भविष्य बता देता है, सुना है कि उसको वाणी सिद्ध हो गई है। ये सब चमत्कार कैसे हुआ है? कौन है ये व्यक्ति? मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। वजीर मन ही मन मुस्कुराया, दूसरे राजा को ले गया। राजा ने जब उनकी विरक्तता को, उनके तेज को और उनमें जो शांति थी उसको देख करके राजा हतप्रभ हो गया और बरबस उसने साष्टांग प्रणाम किया। उनसे बहुत देर तक विचार विमर्श किया और फिर उसके पश्चात आशीर्वाद लेकर के जब वो लौटा तो रास्ते में उसने उस वजीर को बोला कि अपने राज्य में इतना बड़ा संत महात्मा कहां से आया है? तब उस वजीर ने मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, ये वही गरीब ब्राह्मण है जिसकी आप जो है आलोचना किया करते थे, आप मुझे ताने दिया करते थे। तो बोले फिर चमत्कार कैसे हो गया? ये इतना बड़ा संत कैसे हो गया? बोले हमारे सनातन में इतनी बड़ी शक्ति है, हमारे मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो मानव को महामानव और महामानव को देव मानव तक बनाने की क्षमता रखते हैं, और यह शक्ति है गायत्री मंत्र में। मैंने उसको गायत्री मंत्र की साधना के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे जब उसने गायत्री की साधना प्रारंभ की तो आज वो मानव से महामानव बन गया है, इतना बड़ा संत बन गया है। तो राजा भी हतप्रभ हो गया कि सनातन संस्कृति में इन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति के अंदर इतने अमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है निश्चित रूप से उसके जीवन में इसी प्रकार के अमूलचूल परिवर्तन आते हैं। तो हर व्यक्ति को गायत्री की साधना करना चाहिए। बस शर्त यह है कि गुरु वर्ण करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना फलित होगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।